समाजवादी पार्टी सपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला। स्वामी प्रसाद मौर्य पर फेंका गया जूता फेंकने वाले युवक को समर्थकों ने पीटा। आईजीपी में महापुरुषों को लेकर सपा का कार्यक्रम स्थल पर स्वामी प्रसाद पर जूता फेंका गया है। सपा कार्यकर्ता सपा नेता पर जूता फेंका गया है। सपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला। स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता फेंका गया है। वही जूता फेंकने वाले युवक को समर्थकों ने पीटा है। आईजीपी में महापुरुषों को लेकर के सपा का कार्यक्रम स्थल पर स्वामी प्रसाद पर जूता फेंका गया। स्वामी प्रसाद पर जूता फेंकने का ये वीडियो आप देखिए। और जिस इंसान ने जूता फेंका है, जूता फेंकने वाले को समर्थकों ने बुरी तरह से पीटा है। सपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला। स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला किया गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता फेंका गया। जूता फेंकने वाले युवक को समर्थकों ने पीटा। आईजीपी में महापुरुषों को लेकर सपा पर कार्यक्रम स्थल पर स्वामी प्रसाद पर जूता फेंका गया। और अब वीडियो की आप देखिए इन तस्वीरों में जो जूता फेंकने वालों को समर्थकों ने पीटा है। कार्यक्रम स्थल पर स्वामी प्रसाद पर जूता फेंका गया। सपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला। स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता फेंका गया। जूता फेंकने वाले युवक को समर्थकों ने पीटा है। संवाददाता सिमाम नकवी हमारे साथ जुड़े हुए। सिमाम, जो सपा महासचिव है स्वामी प्रसाद मौर्य, इन पर जूता फेंकने का मामला सामने आया है, क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, जब स्वामी प्रसाद यहाँ पर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में पहुंचे, एक सरथिरे ने उनके ऊपर जूता फेंका और उनके ऊपर हमला करने की कोशिश की। जैसे ही जो है वो ये साथ में चल रहे समर्थकों ने ये बात देखी तो उस व्यक्ति को पकड़ लिया और बुरी तरह से पीटने के बाद उसको पुलिस के हवाले कर दिया गया है। पुलिस उसको लेकर गई है। हालांकि अभी पता लगाया जा रहा है कि वो कौन व्यक्ति है और कहाँ से आया था। इन सब चीजों का पता लगाया जा रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस वाले बयान के बाद से महंत राजू दास से भी एक बार स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर हमला हुआ था। आपके पास आएंगे, हमारे साथ सपा प्रवक्ता मनोज काका जुड़ चुके हैं। मनोज जी, स्वामी प्रसाद मौर्य जी पे हमला किया गया है जूतों से, किस प्रकार से देखते हैं आप इसको? देखिए, मैं ही नहीं, कोई भी सभ्य समाज और पूरी समाजवादी पार्टी और पूरा देश इसकी कड़ी निंदा करता है। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों की बौखलाहट है। जो लोग इस देश में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से पिछड़े की, दलित की, वंचित तबके के हक हकूक की बात करेंगे, उन पर भारतीय जनता पार्टी के जो लंपट लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी अपने गुंडे पाल रखी है, उन लोगों पे इसी तरह के हमले करवाती है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से पूरा जो दलित, पिछड़ा, जो बहुजन वर्ग है अब नाराज हो चुका है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने आज क्या गलत करा? उन्होंने तो जो सवाल उठाए हैं, जो सवाल उनके हैं, वो वाजिब सवाल है। राजनीति में विमर्श होना चाहिए, संवाद होना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चूंकि गुंडों की पोषक है, वो इसलिए इस तरह के कृत्य कर रही है। जो वंचित तबका है उसको अगर स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने ये कह दिया कि बीएचयू के छात्रावासों में पिछड़े वर्ग के लोगों का आरक्षण क्यों नहीं है, अगर वो सवाल खड़ा कर रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में पिछड़े वर्ग के लोगों का आरक्षण सुनिश्चित क्यों नहीं है, वो सवाल खड़े कर रहे हैं कि जब यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर की भर्ती हो रही है तो दलित, पिछड़े और मुसलमान तबके का जो 90% जो आबादी है उसको हाशिए पे क्यों रखा जा रहा है। तो इन सवालों से घबराई हुई बीजेपी जी। लेकिन मनोज जी, कभी इंक फेंक दिया जाता है, दूसरी पार्टी पर आरोप लगाया जाता है, कभी जूता फेंक दिया जाता है। किस प्रकार की हेल्दी राजनीति को दर्शा रहा है? कहीं ना कहीं समाज में किस प्रकार का मैसेज जा रहा है इस प्रकार की हरकतों से? आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है। इस राजनीति में हम लोग इस बात के पुरजोर समर्थक हैं और बहुत संयम और साहस के साथ हम लोग हमेशा इस बात का पुरजोर विरोध किए हैं कि राजनीति में, सार्वजनिक जीवन में किसी भी तरह के हिंसा की कोई जगह नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य से ये वही लोग हैं जिन लोगों ने पूज्य बापू को मारने वाले, पूज्य बापू की हत्या करने वाले गोंडसे के पूजक हैं। दुर्भाग्य से वो वही लोग हैं। ठीक है मनोज जी, हम आपके पास आएंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी जी जुड़ चुके हैं। राकेश जी, अभी तस्वीरें सामने आई हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता फेंका गया है। किस प्रकार की तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं? कभी इंक फेंक दिया जा रहा है, कभी जूता फेंक दिया जा रहा है।
देखिए, लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं हो सकता है। अगर कोई जूता फेंकता है या स्याही फेंकता है, ये दोनों ही दुर्भाग्यपूर्ण निंदाजनक घटनाएं हैं। और जिस तरह सूचना मिली है कि जूता फेंकने वाले व्यक्ति को पीट पीट करके अधमरा कर दिया गया है, ये भी उतना ही निंदाजनक है। राजनीति में इस प्रकार की घटनाओं का होना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आपको अपने मत का व्यक्त करने के लिए लोकतंत्र ने ईवीएम दिया है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे आप बटन दबा करके अपना मत व्यक्त कर सकते हैं। राजनीति में कई बार निराशा के दौर में जाकर राजनीतिक दल इस प्रकार के कृत्य करते हैं और कई बार गड्ढे ऐसे खोदते हैं कि उस गड्ढे में उड़ जाते हैं। आप जब स्याही फेंकने का षड्यंत्र रचेंगे तो निश्चित तौर पर कहीं आप पर जूता भी कोई फेंक सकता है। आप ये सठे साठे समाचार जैसी नीति हो जाती है, जैसे को तैसा जाता है। लेकिन ये इसके बाद भी मैं कहूंगा कि इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। किसी ने स्याही फेंकी है वो भी गलत है, किसी ने जूता फेंका है वो भी गलत है, और जूता फेंकने वाले की पिटाई किया जाना ये भी गलत है। लेकिन राकेश जी, इन सबके बीच मेरा एक ही सिर्फ सवाल है, इन सबके बीच राजनीति सभी पार्टियां करें, हार और जीत राजनीति में लगा रहता है, ये एक पहलू है हार और जीत राजनीति का। लेकिन इस प्रकार की जो तस्वीरें सामने आ रही है, इससे जनता में क्या मैसेज जा रहा है, इससे पब्लिक में क्या मैसेज जा रहा है? तमाम ऐसे युवा है जो राजनीति में आ रहे हैं, तमाम वो नेताओं से प्रेरित, और इस प्रकार के जब घटना होंगे तो उनको क्या मैसेज मिलेगा? किस प्रकार की राजनीति में वो कदम रखने जा रहे हैं? कहां भविष्य है? युवा क्या सीख रहे हैं ऐसे सीनियर राजनेताओं से? देखिए, सामान्य जनता कभी भी इस प्रकार की हिंसा को प्रोत्साहित नहीं करती है। सामान्य जनता इस तरह की हिंसा को पसंद नहीं करती है। ये हिंसा करने वाले लोग वो होते हैं जो डेस्परेट होते हैं, जो लगातार चुनाव हारते हैं और चुनावों में जिनका लोकतंत्र में यकीन नहीं रहता है। ठीक है राकेश जी, मेरे साथ मनोज काका जी जुड़े हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। मनोज जी, राकेश त्रिपाठी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, उनका साफ साफ कहना है कि अगर आप लोग स्याही फेंकवाने का षड्यंत्र रचवाएंगे तो इस प्रकार की चीजें सामने आएंगी। साथ ही साथ एक बात उन्होंने और कहा कि जिस प्रकार से भीड़ ने मार मार के अधमरा कर दिया उस व्यक्ति को जिसने जूता फेंका स्वामी प्रसाद मौर्य जी पर, वो भी निंदनीय है। नहीं, देखिए राकेश जी को तो इनका जो षड्यंत्र है, कल जो जिस व्यक्ति ने स्याही फेंका उसने स्वयं स्वीकारा है, तो प्रत्यक्ष को किसी प्रकार के प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं, वो स्वयं स्वीकारा है कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ही फेंकवाया। और आज भी जिस व्यक्ति ने जूता फेंकने का कुत्सित कार्य किया, वह भी आप लिख लीजिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का पोषित है। क्योंकि राकेश भाई का दोष नहीं है, इनकी पूरी पार्टी का ही यही विमर्श है कि दलितों से, पिछड़ों से, अल्पसंख्यकों से घृणा करो, उनसे नफरत करो। ये मनुवादी लोग हैं, ये गोंडसे के पूजक हैं, ये मनुवाद के पूजक हैं, संविधान को मानने वाले लोग नहीं है। ये वही लोग हैं जो देश के सर्वोच्च नेता के आर्थिक सलाहकार जो ये कहते हैं कि संविधान को अब बदल देना चाहिए, विवेक दोबराय, तो उन्हीं वही लोग हैं। अब चूंकि स्वामी प्रसाद मौर्य और समाजवादी पार्टी संवैधानिक मूल्यों और महत्वों की बात करती है, तो इनको अब नफरत तो होगी ही, और इस तरह के षड्यंत्र रचेंगे। जो लोग गांधी के हत्या तक के समर्थक हो, उन लोगों से आप क्या उम्मीद कर सकती हैं? कभी उनसे सौचिता, न्याय, अहिंसा की उम्मीद करी ही नहीं जा सकती है। मनोज जी, देखिए, ये तो रही बात आपसी आरोप प्रत्यारोप की, लेकिन इन सबके बीच मेरा सवाल यही है, इस प्रकार की जो घटनाएं सामने आ रही हैं, तमाम ऐसे सीनियर नेता हैं जिनके साथ ये घटनाएं हुई है, तमाम युवा इनसे प्रेरित है, इनको देख के राजनीति में आगे आ रहे हैं, उनके तक क्या मैसेज जा रहा है? किस प्रकार की हेल्दी राजनीति आगे वो कर पाएंगे? कितना हेल्दी है ये, कितना सही है कि इस प्रकार का मैसेज जनता के बीच जा रहा है कि सीनियर नेताओं के साथ इस प्रकार की हरकतें हो रही है, इस प्रकार का कृत्य हो रहा है? क्या मैसेज जा रहा है समाज में? बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग तो हमेशा से ये बात कहते आए हैं, हमेशा से हमारे नेता पूज्य बापू, लोहिया और नेताजी तक कहते थे, हम लोग किसी भी तरह के हिंसा का कभी भी प्रत्यक्ष या परोक्ष समर्थक नहीं है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये कुछ भी करवा सकते हैं। आपने वो बयान नहीं सुना सत्यपाल मलिक का? क्या देश और दुनिया ने बयान नहीं सुना कि देश के वीर जवानों को किस तरह से शहादत के लिए और बिल्कुल मनोज जी, और आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और योगी सरकार द्वारा